रोजे की हालत में बाल और नाखून का काटना यह कैसा है, पूरी तफसील, मतलब कि एक एक जुज आपके सामने अभी बयान करूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 585 पे कुछ बातें मिलेंगी। पहली बात, नाखून काटने के बारे में, चाहे आप हाथ के नाखून काटें या पैर के नाखून काटें, रोजे की हालत में नाखून का काटना बिला कराहत जायज़ है। कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं, आपके रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल नाखून काट सकते हैं, चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत हो। मर्दों के लिए सर के बाल का काटना कोई हरज नहीं, बिल्कुल टकला हो जाना, सर के बाल बिल्कुल गायब कर दिया, तब भी कोई हरज नहीं, रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर के बाल की बात बता रहा हूं। उसके बाद दाढ़ी में जरा तफसील है। अगर एक मुश्त आपकी दाढ़ी हो गई है, एक मुश्त से जो जायद बाल हैं आप उनको काट रहे हैं, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। अगर एक मुश्त आपकी दाढ़ी नहीं हुई है, आप उसके बाद काट रहे हैं, या फिर दाढ़ी अभी छोटी छोटी है, उग रही है, आप उसको काट रहे हैं, सपाचट कर रहे हैं, आप उसको जो है तराश रहे हैं, ऐसी सूरत में आपका रोज़ा मकरूह होगा। क्यों? इसलिए कि दाढ़ी का एक मुश्त से कम कर देना या दाढ़ी उगने के बाद उसको छील देना, तराश देना, यह गुनाह है। रोज़े की हालत में गुनाह का करना यह रोज़े को मकरूह कर देता है, इसीलिए यह मकरूह होगा। लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े के जहाँ तक टूटने की बात है, लेकिन मकरूह ज़रूर हो जाएगा, वो भी सख्त मकरूह हो जाएगा। इसी तरह मूंछ है, मूंछ के बाल हैं, इसके लिए भी मर्दों के लिए काटना बिल्कुल जायज़ है। रोज़े की हालत में रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ बगल के बाल हैं, मर्दों के लिए हो या औरतों के लिए, रोज़े की हालत में काटना बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। अब उसके बाद ज़ेरे नाफ के बाल, ज़ेरे नाफ के बाल भी रोज़े की हालत में काटने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हरज नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन एक समझने की बात आपको मैं बता देता हूं, ज़रा समझिए इसको, ज़रा गौर करिए। रोज़े की हालत में अगर कोई मुश्त ज़नी कर लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में शहवत के साथ, जोश के साथ शर्मगाह को छू लिया, उसके बाद उससे मनी खारिज हो गई, अब उसका रोज़ा टूट गया, रोज़ा फासिद हो गया। अगर इंजाल हो जाए, इंजाल नहीं हो तो अलग बात है, अगर इंजाल हो जाए तो रोज़ा फासिद हो गया। अब जो रोज़े की हालत में ज़ेरे नाफ के बाल, शर्मगाह के बाल साफ करेंगे, हो सकता है कि शहवत भड़क जाए, उससे जो है आदमी गुनाह की तरफ मुलव्विस हो जाए, या हो सकता है कि हाथ लगने की वजह से जो है इंजाल हो जाए, शहवत के साथ इंजाल हो जाए, इससे रोज़ा उसका टूट जाएगा। इसीलिए एहतियात यह है कि आदमी रोज़े की हालत में ज़ेरे नाफ के बाल साफ न करे, लेकिन करेगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर इंजाल हो एक अलग बात है, वो तो एहतियात की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर कोई इस तरह साफ करता है या करती है, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेहतर यह है कि आदमी रात में साफ कर ले रमज़ान में, क्योंकि वजह मैं बता चुका हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको समझिएगा ज़रा, बहुत बहुत गहरी बात है ये। उसके साथ साथ जो आदमी मना करते हैं, मतलब आम हालत में भी कहते हैं रोज़े की हालत में बाल नाखून मत काटो, उनको एक धोखा लगा है, इस वजह से वो मना करते हैं। क्या धोखा लगा है? वो ये कहते हैं जिस्म के एक एक जुज का रोज़ा होता है, बाल के भी रोज़े होते हैं, नाखून के भी रोज़े होते हैं, अब इनको हम काट देंगे तो बेहतर नहीं है, क्योंकि एक एक जुज में रोज़ा है हमारा। उनको धोखा लगा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यही बात है तो फिर पेशाब क्यों करते हैं? पेशाब भी तो आपके जिस्म का हिस्सा है। फिर उससे बढ़कर एक और चीज़ याद आ गई मुझे, मैं वो बता देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में पछना लगाया करते थे। खून जो हजामत का जो हिजामा जिसको कहते हैं, खून निकालना, पछना लगाकर बीमारी का खून निकालना, अल्लाह के रसूल रोज़े की हालत में लगाया करते थे, इससे खून निकालते थे। तो पता चला वो भी तो मकरूह होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि खून जिस्म का हिस्सा है, वो जिस्म से जुदा हो रहा है। अगर यही वजह है जो आप बता रहे हैं
पता चला ये वजह बेबुनियाद है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये समझना जो आप समझ रहे हैं कि एक एक जुज में रोजा है हम इसलिए नहीं काट सकते, ये दलील ही गलत है, ये बात ही गलत है। जब बात गलत है तो फिर मैंने वाज़े तौर पे सही बात क्या है वो आपके सामने बयान कर दिया है। अब इंशाअल्लाह पूरे मसाइल आप समझ गए होंगे। ज़रूर बताएं कमेंट्स के ज़रिया, या न समझ पाएं तो कमेंट्स में पूछें, उलमा से पूछें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।